एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस शानदार से एक सेशन के अंदर, जहाँ पे मैं आपकी कुछ आई ओपनिंग सेशन करने वाली हूँ और साथ में कोशिश करूंगी कि आपको इतना मोटिवेट कर सकूं कि अगले कुछ टाइम के लिए आप मोटिवेटेड रहें और बहुत सारी पढ़ाई करें। यस, द बिगेस्ट कह सकते हैं द बिगेस्ट वैकेंसी ऑफ द ईयर रेलवे की अगर मैं बात करूं तो एएलपी एंड टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज हैं उनके ऊपर बात करते हैं। पिछले 2 से 4 दिन के अंदर हर कोई यूट्यूब पे आपको यही वैकेंसीज के बारे में बताने लग रहे हैं। मैं कुछ आज आई ओपनिंग चीजें बताने वाली हूँ और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्या तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए या नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए, या फिर जैसे जो सब कुछ बोल रहे हैं सारे लोग जो बोल रहे हैं वो उन सब के ऊपर जो है ना वो बात करने एक बार बात करते हैं ताकि हमारे दिमाग में चीजें क्लियर रहे। देखिए, सबसे पहली बात, कुछ ना कुछ मोटिवेशन ना हमको हमेशा चाहिए होती है। लाइफ में हमेशा एक मोटिवेशन चाहिए होती है किसी काम को करने के लिए या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कहीं जाने के लिए, हर जगह पे। या फिर पढ़ाई की भी मैं बात करूं तो पढ़ाई के लिए भी ना अपने को चाहिए होती है एक फुल प्रूफ मोटिवेशन। सबसे बड़ी चीज जो है वो मोटिवेशन ही है, जो आपको निरंतर प्रयास करने की एक प्रेरणा देती है, एक एनर्जी देती है। यस, द एएलपी वैकेंसीज विल बी अनाउंस्ड सून, नॉट येट अनाउंस्ड। अभी तक अनाउंस हुई नहीं है लेकिन अनाउंस होने वाली हैं। इसीलिए मैंने आपके थंबनेल पे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। एग्जाम डेट क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, वैकेंसीज आउट हुई है या नहीं हुई है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो आपने थंबनेल पे यहाँ आने से पहले देख ही लिया होगा। यस, पर विद सम पॉजिटिव पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ और सच्चाई को भी थोड़ा सा साथ में रखूंगी। यहाँ पे देखिए, एएलपी एग्जाम नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा तभी आप मानोगे। अगर किसी वेबसाइट पे, मान लीजिए आज जो आरआरबी की कोई वेबसाइट नहीं है, अगर वहां पे नोटिफिकेशन आता है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसके हिसाब से तैयारी नहीं करोगे। आप तैयारी उसी हिसाब से करोगे या आपकी एग्जाम की डेट या नोटिफिकेशन वही होगा जो आरआरबी की किसी भी जोन की साइट पे आ जाता है। जैसे आपको पता है भोपाल इस मामले में बहुत आगे है। आरआरबी भोपाल सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी करता है। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं पे जारी नहीं किया गया है। जो लोग स्पेक्यूलेशन लगा रहे हैं एलपी के एग्जाम की, वो इस तरीके से लगा रहे हैं क्योंकि जनवरी 10 से आपका पैट का जो पेपर था, ग्रुप डी के पैट का, वो शुरू हो गया था। अगर पैट कराया भी जाएगा, कंप्लीट भी कराया जाएगा, तो भी आपका फरवरी 10 तक तो वो नहीं, 10 तक में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 1 महीने का प्रोसेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया पैट के लिए लग सकता है, या उससे मैं कहूँ ज्यादा भी लग सकता है। कई बार आपकी डिफिकल्टीज आ जाती हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय लेके आपका जो पैट का ग्रुप डी का पेपर है, फिजिकल जो आपकी एग्जाम है, वो आपकी कंडक्ट कराई जा सकती है। उसी के लहजे से कुछ लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा 1 महीने का जो पैट का पेपर है वो पूरा हो जाता है फरवरी में, तो रेलवे के पास क्या बचेगा। यस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स मैं बता दे रही हूँ। पॉजिटिव पार्ट की पहले बात कर लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले अगर पैट का पेपर 1 महीने में कंप्लीट करा लिया जाता है, फरवरी के आखिरी तक भी करा लिया जाता है, एनटीपीसी के जो लेवल थे उसकी मेरिट जो है अभी तक सारे जोन्स की आई नहीं है, सारे लेवल्स की आई नहीं है, पर मैक्सिमम की जो है वो आ चुकी है। एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये दोनों एग्जाम जो हैं वो लोग फरवरी के आखिरी तक कंप्लीट करा लेंगे। और कंप्लीट कराने से पहले ये कोशिश की जाएगी कि एएलपी का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में कहीं पे कुछ ना कुछ चर्चा हो जाए। पहला पॉइंट पॉजिटिव पार्ट का ये है। दूसरी चीज ये कि अश्वनी वैष्णव जी जो आपके रेलवे मिनिस्टर भी हैं, श्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा राज्यसभा के अंदर रेलवे की खाली जो पोस्ट है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले किया भी था, आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। वहां पे आप देखिए कि रेलवे की जो खाली वैकेंसीज है 3.2 लाख से लेके कुछ 3 लाख की ही बात कर लेते हैं। 3 लाख की जो वैकेंसीज हैं उसमें से तकरीबन 1,30,000 या 35,000 ये वैकेंसीज जो हैं वो रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी से भरवा ली है। अब बात भरवा ली जाएंगी, अभी पूरा नहीं हुआ है प्रोसेस। तो अब यहाँ पे दूसरी बात के बाद तीसरी बात ये कि जो आपकी रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसीज खत्म भी हो जाए, उसके बाद भी कम से कम 1,75,000 70,000 75,000 तो 25 वाला हो गया, 1,65,000 1,65,000 से 70,000 के बीच में जो नौकरियां हैं वो अभी भी रेलवे के पास हैं। 1,65,000 बोल लेते हैं, 1,65,000
1,65,000 है ना, 1,65,000 वैकेंसीज अभी भी रेलवे के पास खाली पोजीशंस, वेकेंट पोजीशंस जो है वो रखी हुई है। श्री अश्विनी वैष्णव जी ने यही स्टेटमेंट जो है वो राज्यसभा के अंदर दिया भी है, जहां पे उनसे वैकेंसीज की डिटेल या खाली पोस्ट की डिटेल जो है वो मांगी गई थी। अब इसमें से हम क्यों बोल रहे हैं कि एएलपी का पहले आएगा, या आरपीएफ भी आ सकता है। देखो एएलपी और आरपीएफ की मैं बात बता दूं, यहाँ पे एएलपी और आरपीएफ के अंदर एक अच्छी चीज है कि ये दोनों एग्जाम 2018 में हुए थे। आरपीएफ भी और एएलपी का भी नोटिफिकेशन जो है वो आपके 2018 का नोटिफिकेशन है, और दोनों ही जगह 4 साल के अंदर लोग होंगे रिटायर्ड, बहुत सारे 4 साल में अच्छा खासा रिटायरमेंट हो जाता है जब हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं। और वैकेंसीज अगर 2018 में आई थी, जो कि उससे पहले वाली जो चीजें हैं ना वो भी अभी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे बात ये है कि 2018 से लेके 2023 जब ये वैकेंसीज निकाली जाएंगी, अच्छी खासी पोस्ट जो है वो अभी खाली हो चुकी है। तो यस, वैकेंसीज आपकी सून टू बी अनाउंस्ड, जो वर्ड लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये चीज क्लियर कर चुकी हूँ। देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं तैयारी शुरू करने के लिए। वैकेंसीज अगर आपकी आनी है तो फरवरी में अनाउंस्ड हो जाएंगी, फरवरी के किसी भी वीक में अनाउंस हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अनाउंसमेंट करने के बाद आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा। इन सारी चीजों में एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि नोटिफिकेशन अनाउंस नहीं हुआ है या ये सारी चीजें, अब आप ये समझ लो कि पैट के कंप्लीट होते ही एएलपी की वैकेंसी या टेक्नीशियन की वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी। अब आप सोचो कि वैकेंसीज अनाउंस हुई तब हम पढ़ेंगे तब चीजें क्लियर होंगी, तो ऐसे तो आज तक किसी बच्चे का एग्जाम निकला नहीं है कि नोटिफिकेशन निकले तब हम पढ़े तब एग्जाम दे तो हमारा हो जाए। आपकी पढ़ाई होनी चाहिए लगातार, निरंतर। अब यहाँ पे वैकेंसीज अगर फरवरी के आखिरी तक भी अनाउंस होती हैं या मार्च के शुरू में भी अनाउंस होती हैं, तो आप ये समझ लेना पेपर बहुत दूर नहीं होगा। पेपर के लिए वो आपको 1.5 से 2 महीना ही देंगे। जितना सिलेबस जो एएलपी में आता है वो 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट होने वाला होता नहीं है, इसीलिए तैयारी आज से करनी पड़ेगी। ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट सिर्फ ये है कि टू बी नोटिफाइड ही लिखा आ रहा है अभी भी। आपकी किसी भी आरआरबी की साइट पे आप जाओगे टू बी अनाउंस्ड, टू बी नोटिफाइड लिखा आ रहा है। हम सिर्फ जितने भी लोग हैं वो सिर्फ ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि भाई जनवरी जो है ना वो खत्म हो, फरवरी खत्म होने से पहले पैट कंप्लीट हो जाएगा, पैट कंप्लीट होते ही एलपी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यही स्टेटमेंट दी जा रही है। और यस, यही स्टेटमेंट अपन मान भी लेते हैं और तैयारी शुरू भी कर देते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की बात जो है वो की जा रही है यहाँ पे। पेपर जो है वो आपका सीबीटी 1, सीबीटी 2, डीबी एंड सीबीटी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसके ऊपर हम अलग से पूरी बात करने वाले हैं। वो अलग से आपके पास वीडियो आएंगी। जीके का सेशन, आपका जीएस का कितना यहाँ पे सेक्शन रहेगा वो मैं बता दूंगी। जैसे एएलपी की बात करें तो आधी जनता को, आधे स्टूडेंट को ये यहाँ पे बहुत ही मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है कि एएलपी के पेपर में सीबीटी 1 के अंदर सिर्फ फिजिक्स आती है। भाई साहब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आते हैं। लाइफ साइंस, इनफैक्ट बायो से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का यहाँ पे पेपर हो गया। टेक्नीशियंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सीबीटी 1, सीबीटी 2, डीबी एंड सीबीएटी, इसकी मैं बात कर दूं। अब यहाँ पे देखिए वैकेंसीज भी लेके आपकी अनाउंस कर दी गई हैं। मैं भगवान से ये दुआ करूंगी कि जो 65,000 सब लोग वैकेंसीज बता रहे हैं, वैकेंसी उससे बढ़ के ही आए, प्लस आए, लेकिन अभी भी अनाउंस नहीं हुई है। आपकी कितनी वैकेंसीज एएलपी की आएंगी, कितनी टेक्नीशियन की आएंगी, तो मैं इस रिक्त स्थान को अभी भरूंगी नहीं, ये मैं तभी भरूंगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन झूठी उम्मीद से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की झूठी उम्मीद तो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ वैकेंसी तकरीबन आपकी 40,000 से 65,000 के बीच में रहने की उम्मीद है। अब यहाँ पे प्लस माइनस आप लगा लीजिएगा। रेलवे कितनी वैकेंसीज एएलपी से भरवाने की कोशिश करेगा या टेक्नीशियन से कितनी पोस्ट भरवाने की कोशिश करेगा, ये डिपेंड करता है कितनी सीटें खाली हुई हैं। अगर मैं ये बात करूं कि आज के डेट में मैं ये अनाउंस कर दूं कि 65,000 या 70,000 या 40,000, तो ये मैं डाटा नहीं निकाल सकती, क्योंकि रेलवे के हिसाब से डेटा निकलेगा। अब मैं ये भी कह दूं कि अच्छा इनके पास ना 1,65,000 वैकेंसीज खाली हैं, तो चलो ये 65,000 भरवा लेंगे, नहीं जी, आपका आरपीएफ का भी एग्जाम है, आपका आगे ग्रुप डी फिर से आएगा,
तो उसके बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि सारी वैकेंसीज वो एएलपी और टेक्नीशियन के लगा देंगे। और जबकि तब जब रेलवे ने टेक्नीशियंस के लिए प्राइवेट फर्म्स को बुलाना शुरू कर दिया है, शायद आप में से बहुत बच्चों को इंफॉर्मेशन होगी नहीं, लेकिन टेक्नीशियंस के लिए रेलवे ने प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनको भी इन्विटेशन भेजे हुए हैं। पिछले 4 सालों में कई सारे प्राइवेट फर्म्स हैं जो रेलवे के अंडर जो है वो काम करने लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डाउट ऑफ बेनिफिट करके रखूंगी, देखते हैं। अब आप कई सोच रहे होंगे कि सब लोग कहां से बता रहे हैं वैकेंसीज। आप देखना जितने भी लोग आपको ये चीज बता रहे हैं ना, वो खाली आपको ये लास्ट डेट बता रहे हैं, ये वाली फरवरी 2023 वाली, जबकि वो आपकी ये 2 तारीख जो है छुपा रहे हैं। जहां से सब लोगों ने नोटिफिकेशन उठाया है, वहीं से मैंने ये नोटिफिकेशन उठाया है। लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी ये वाली डेट दिखा रहे हैं जबकि ये वाली छुपा रहे हैं। जिस पर्सन ने या जिस चैनल ने या जिस साइट ने ये नोटिफिकेशन निकाला था, उसके हिसाब से जनवरी 2023 में एएलपी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, राइट, या आ जाएगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज हुई है आपकी 15 तारीख, 16 तारीख, आज 16 तारीख हुई है, उम्मीद करेंगे कि 30-31 जनवरी से पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर एएलपी का 2023 में जनवरी में आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होगा अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है, तो स्टार्टिंग डेट जो है वो जनवरी में होगी नहीं होगी इसके ऊपर अभी स्पेकुलेशन है। हालांकि नोटिफिकेशन फरवरी 2023 में आ जाएगा, इसके पूरे चांसेस हैं। इसका तो 100% है कि भाई यहाँ पे तो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, क्योंकि पूरा टेबल्ड हो गया है, पूरी वैकेंसीज की लिस्ट जारी की जा चुकी है। तो उम्मीद इसी के साथ कि 2023 की जो एएलपी की रिक्रूटमेंट है या टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट है, उसका नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाना चाहिए। अब आप कहीं से भी डरने की कोशिश ये मत करना कि भाई अच्छा ऐसे क्या हो गया, ये कुछ नहीं है, हम कर लेंगे पूरी तैयारी। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स के साथ, कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ में ये बात आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनल में कंक्लूजन ये कर देती हूँ कि एएलपी की वैकेंसीज सून टू बी अनाउंस्ड है, अभी हो ही नहीं अनाउंस्ड, सून टू बी अनाउंस्ड है। ठीक है, ये फरवरी के आखिरी में या फरवरी के मिड में कहीं पे अनाउंस हो सकती हैं। 10 फरवरी के आसपास आपकी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन एएलपी की जो है ना वो अनाउंस्ड हो सकती है। ठीक है, अभी हुई नहीं है, इसीलिए जो ऑनलाइन साइट्स वगैरह हैं उन पे जाके अपना टाइम नहीं वेस्ट करिएगा। कहीं आप ढूंढने लग जाओ अरे कहाँ पे हुआ है, सारे जोन्स देखने लग जाओ। जिस दिन जिस आरआरबी साइट पे सबसे पहले एएलपी का नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाएगा, ये चैनल आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेके आएगा और पूरी मदद करेगा। एएलपी में जितनी वैकेंसीज होंगी उतनी आपकी जो पूरे सारे बच्चे हैं ना उनकी फिल करवाने की, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे करवाने के लिए, जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनकी तैयारी करवाने के लिए। तो आप लोग ये टेंशन नहीं लीजिए कि जो वैकेंसीज हैं उनको हम फिल कैसे करेंगे, क्या करेंगे। टाइम नहीं वेस्ट करिएगा इन सारी चीजों के चक्कर में कि आप यहाँ पे अलग अलग साइट्स पे जाके टाइम वेस्ट करने लग रहे हो। नहीं, अपने को टाइम नहीं वेस्ट करना। असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी कोर्स के लिए फिल करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये होगा कि बेसिक जो सीबीटी 1 का पेपर है, जहाँ पे आपके पास जनरल साइंस और जीके का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। साइंस तो अलग से एक पैटर्न आता है एएलपी में, आरपीएफ में बस ये नुकसान हो जाएगा, आरपीएफ में साइंस अलग से नहीं आती है, एएलपी में साइंस आपको अलग से आएगी। पूरी साइंस जो है ना वो बढ़िया से करनी है। तो एएलपी जो है ना उसकी नोटिफिकेशन तक वेट कर लीजिए। हालांकि पूरे चांसेस हैं कि फरवरी के पहले दूसरे महीने में पहले दूसरे हफ्ते या 15 फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन के लिए जारी किया जा सकता है कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो तैयारी शुरू कर दें। आज 16 जनवरी है, अगर फरवरी में नोटिफिकेशन 15 को भी आता है तो 2 महीने ज्यादा से ज्यादा देंगे ये लोग, और 3 महीने में आपको ये तैयारी पूरी करके रखनी है। अब 3 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अगला वीडियो जो होगा वो आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और उसका अगला वीडियो आपका सैलरी कंपोनेंट से रिलेटेड होगा कि भाई अगर एएलपी की तैयारी के लिए इतना जोर शोर है और ये इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो बहुत ही पूरी भारत जिसका इंतजार कर रहा है एएलपी वैकेंसीज का, तो उसका सैलरी पैकेज क्या बनता है और किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक बार आप लोग सब समझ गए हो, एग्जाम पैटर्न है, सैलरी है, ये सब हम अलग वीडियोस में समझेंगे। मैं फाइनल कंक्लूजन ये कर देती हूँ कि अभी तक वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई है, ये वैकेंसीज अनाउंस होंगी। सून टू बी अनाउंस लिखा हुआ है हर जगह, सारे आरआरबी पे सून टू बी अनाउंस लिखा हुआ है।
और जो वेट किया जा रहा है वो सिर्फ आपके ग्रुप डी के पैट के कंप्लीट होने के लिए वेट किया जा रहा है कि मैक्सिमम जो पेपर है पैट का वो कंप्लीट करा लिया जाए। और वैकेंसीज की जो तनातनी है वो भी राज्यसभा में या श्री अश्वनी वैष्णव जी के लेवल पे चल रही है। जैसे उनके लेवल पे कंप्लीट हो जाता है आपकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो जनवरी के फरवरी के ये 2 महीने आपके लिए क्रुशियल है। जो बचा हुआ टाइम है जनवरी का और फरवरी का पूरा महीना आप लोगों के लिए क्रुशियल है, नोटिफिकेशन के लिए भी और तैयारी के लिए भी। हाँ, लेकिन तैयारी के लिए इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ टाइम बहुत कम दिया जाएगा आपको, तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए एएलपी की। तो यहाँ पे बहुत अच्छे टाइम पे हम करने लग रहे हैं। और साइंस का अल्टीमेट बैच, ठीक है, साइंस का वो बैच जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि साइंस में डाउट की भी गुंजाइश है नहीं कि डाउट भी रखे, अच्छा इतने कम मार्क, इतना कम आप पैसे ले रहे हो, इतना कम में आप ये जो है वो चार्ज कर रहे हो और सब कुछ कराओगे, तो डाउट तो किसी को होगा नहीं ना। यहाँ पे आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री के साथ शुरू करूंगी यहाँ पे। और आपके एमसीक्यू हर एक टॉपिक के, सबसे इंपॉर्टेंट जो रेलवे ने इस बार पकड़ा है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। उसके अलावा न्यूमेरिकल और डायग्राम। और इसमें एक अच्छी चीज ये होगी कि एनवायरमेंटल साइंस के मैं आपको अलग से 200 क्वेश्चन और साथ में पूरी एनवायरमेंट जो है वो खत्म करवाने वाली हूँ। तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी और प्लस में ई भी होगा। तो पीसीबी ई करके लिख लीजिए, पीसीबी प्लस एनवायरमेंट, ये सारा सेक्शन। उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सब इसी बैच की मैं बात कर रही हूँ। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे, राइट। ये आपका कोर्स फीस जो है वो सिर्फ 499 में है। लेकिन हाँ, ये मैंने सोचा हुआ है कि ये कोर्स फीस सिर्फ और सिर्फ पहले आने वाले 1000 बच्चों के लिए होने वाली है जो डिजर्व करते हैं एएलपी में क्वालिफाई होने की। तो ये कोर्स की एग्जैक्टली कब से शुरुआत होगी ये मैं आज शाम को क्लियर कर दूंगी। कब से इसको हम शुरू कर रहे हैं, कौन सी तारीख से शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये कोर्स ऐसा नहीं है कि एएलपी की वैकेंसीज अभी अनाउंस हो रही है, पीछे 2-3 दिन में काफी गर्मा गर्मी है, जोश है एकदम, इसलिए नहीं। ये मैंने आपको लास्ट वीक भी अनाउंस कर दिया था कि इस कोर्स को करेंगे, क्योंकि भाई बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आपको करनी है तो आपको कम से कम 4 महीने चाहिए, है ना। 8 से 4 महीने तक के अंदर तो एलपी का आना ही आना है ना नोटिफिकेशन। तो मैं नोटिफिकेशन का इंतजार ही क्यों करूं। इसके डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। साइंस स्पेशल बैच नंबर 2 होने वाला है ये, ठीक है। और एएलपी स्पेशल ही होगा, हालांकि और एग्जाम्स भी आप इसमें कवर कर सकते हो और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए कर दूंगी कि कैसे ये बैच चलेगा। बहरहाल फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम लोग जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। तब तक आप क्लास 24 जो है ऐप, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे, और रेलवे वाले सेक्शन में जाके बढ़िया से एग्जाम जो है उसकी तैयारी करिए। साइंस और जीके के क्वेश्चन का वेटेज किस तरीके से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके में खासकर किस चीज का वेटेज जो है वो ज्यादा रहेगा, ये मैं आपको कराने वाली हूँ। और क्लास 24 की एप्लीकेशन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है और आप एएलपी की तैयारी करने वाले हैं। तो मैं मिलती हूँ आज शाम को आपको 7 बजे, जहाँ पे हम एएलपी के एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं और एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाती हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून टू टिल 7 PM। जो भी डाउट रहेंगे नीचे लिख दीजिएगा, पढ़ेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी, टाइम लगा के पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। नोटिफिकेशन का अब वेट नहीं करिए क्योंकि आना तो है, ठीक है, जनवरी या फरवरी में, और भाई बहुत जल्दी आने भी वाला है जैसे कि सब लोग आपको बोल रहे हैं। हालांकि अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस होगा उस दिन अलग स्फूर्ति होगी, अलग जोश होगा। अनाउंस नहीं हुआ है, येट टू बी अनाउंस्ड है, पर हाँ एकदम बढ़िया से आज से तैयारी अपन शुरू करना, यहाँ पे तैयारी शुरू कर देते हैं। जो लोग एएलपी का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, फाइनली कांग्रेचुलेशन टू ऑल दो स्टूडेंट की फाइनली आपकी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आ चुकी है, मतलब बहुत जल्द आने वाली है, इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे जल्दी से अनाउंस करते हैं सारी चीजें और तैयारी करते हैं आज से शुरू, लेट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, लेट्स मीट एट इवनिंग एट 7 PM। थैंक यू सो मच, बाय बाय।